महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया था कलयुग का हाल। महाभारत के समय पांचों पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांच भाइयों वन में जाओ और वह कुछ भी देखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की दो सूंड हैं। यह देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में भी बांधकर रखेंगे और उसका जीवन नहीं वही खत्म हो जाएगा। अंततः मैं बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि पाँच सात भरे कुओं के बीच का कुआं एक दम खाली। कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वह यह नहीं देखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर जश्न मौज मस्ती में, शराब फैशन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। पांचवा आश्चर्य यह है कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोकने ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग में ईश्वर का नाम ही काम आएगा और जो मनुष्य सच्चा और गरीब होगा उसके साथ कोई नहीं होगा, और वही जो मनुष्य अमीर और बुरा होगा उसका साथ सब होंगे, लेकिन सच्चे मनुष्य के साथ हमेशा ईश्वर देंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।